ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम बात करते हैं भगवान भोलेनाथ पर। अगर आप एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो उसके पीछे, एक लोटा जल के पीछे क्या राज छिपा हुआ है। अगर आप किस समय एक लोटा जल अर्पित करते हैं तो भगवान इससे बहुत ज़्यादा आपसे खुश हो जाते हैं। प्यारे साथियों, 24 घंटे में कुछ ऐसा भी समय है जिसमें आप अगर एक लोटा जल अर्पित करते हैं तो वो अमृत के समान माना जाता है। कुछ ऐसा भी समय है जिस समय आप एक लोटा जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव को दूध के समान माना जाता है। और कुछ समय ऐसा भी है जिस समय आप एक लोटा दूध अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो वो जल के समान माना जाता है। 3 समय है, मैंने आपको बता दिया। अगर एक समय ऐसा उसी में है, अगर आपने एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पण कर दिया तो वो अमृत के समान माना जाएगा। प्यारे साथियों, अगर उस समय, जिस समय अमृत के समान माना जाता है, अगर उस समय आपने सिर्फ 8 दिन यह प्रयोग करके देख लिया तो भोले बाबा आपसे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाएंगे। आप जो चाहो वो उनसे वर मांग सकते हो, जो आपकी इच्छा है। आप एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ के पास लेकर के जाएंगे। चढ़ाने के बाद में वहाँ शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ जल है वो अपनी आँखों से लगाते हुए नमन करेंगे और अपनी जो मनोकामना है वो भोले बाबा के साथ रख देंगे। अगर ऐसा आप सिर्फ 8 दिन कर लेते हैं, सोमवार से शुरू करते हैं, अगले सोमवार तक आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपको खुद रास्ते दिखना शुरू हो जाएंगे कि मैंने ये मनोकामना भगवान भोलेनाथ से मांगी थी, अब हमारी मनोकामना के रास्ते खुलने लगे हैं। प्यारे साथियों, एक लोटा जल सिर्फ, प्यारे साथियों, एक लोटा है ना, जो लोटा तो अपने जीवन में भी जब भी हम और आप पैदा होते हैं तब से लेकर के मृत्यु तक लोटा साथ चलता है। लेकिन क्या करें, बीच में अंग्रेजों के ज़माने की ये गिलास आ गए हैं। जब से गिलास आए हैं अपने जीवन में, तब से शरीर में बहुत सारी बीमारी ही आती रहती हैं। प्यारे साथियों, ये गिलास बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि इसके पानी पीने से हमारे शरीर में पता नहीं अनेकों बीमारियां पलती जा रही हैं। पहले पुराने ज़माने में देख लो, पहले तो लोग इतने बीमार भी नहीं हुआ करते थे। उनका क्या रहस्य था कि वो लोटे से जल पिया करते थे। प्यारे साथियों, जब भी हम लोटे से जल अर्पण करेंगे तब हम एक बार में, एक साथ में जल नहीं पी सकते। ये कहो एक बार में हम, क्योंकि वो आगे से उसकी जहाँ पे ऊपर की साइड होता है तो मुड़ा हुआ होता है, तो एक बार में जल नहीं पी सकते हैं। गिलास चाहे कितना भी बड़ा हो, हम एक ही सांस में पूरा गिलास साफ कर देंगे। लोटे का बस यही है कि हम एक एक घूंट घूंट करके पिएंगे, और शरीर यही चाहता है कि हमारे अंदर जो भी तरल पदार्थ है वो घूंट घूंट करके जाए, लेकिन नहीं, हम एक ही बार में ले जाते हैं। तभी अनेकों बीमारियां, गैस जैसी समस्याएं तभी बनी रहती हैं। बहुत ज़्यादा बीमारियां शरीर में पनपती रहती हैं। प्यारे साथियों, अगर आप अपने जीवन में अगर लोटे का प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी जो अनेकों बीमारियां हैं वो स्वतः ही, बगैर ही दवाई के, वो ठीक हो जाएंगे। प्यारे साथियों, लोटा जब जन्म लेते हैं तो जब भी अग्यारी वगैरह पड़ती है, नामकरण होता है, तो उसमें भी लोटे का प्रयोग किया जाता है। उसमें भी जल आपको लोटे में ही रखा जाता है। अगर किसी को हम दान में देते हैं तो भी लोटा ही वगैरह देते हैं। उसके बाद में बीच में भी लोटा प्रयोग होता रहता है। शादी में उसमें कलश लोटा में, जब सामने दिख रहा है कलश लोटे में रखा हुआ है, फिर भी नहीं लोटे को हम समझ पा रहे हैं। मृत्यु तक, जब अस्थियां तक जाती हैं, फिर भी लोटा साथ रहता है। अस्थियां भी लोटे में ही भर के जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब शुरुआत से चलते हैं लास्ट तक, अस्थियां तक हमारे लोटे में भर के जाती हैं, फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं।
जन्म से मृत्यु तक लोटा साथ रहता है। फिर भी अपने जीवन में जब हम अपने शुद्ध संभालते हैं, जब अपने उसमें आते हैं, तब लोटा का प्रयोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। लेकिन लोटा आपका साथ नहीं, कभी भी नहीं छोड़ता, लेकिन हम लोटे का साथ छोड़ देते हैं। तभी अनेकों बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। प्यारे साथियों, अब चलते हैं विषय की ओर, जिस विषय के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। प्यारे साथियों, अगर आप भोले बाबा पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 4 बजे के बीच अगर जल चढ़ा देते हैं, तो शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं 3 बजे से 4 बजे के बीच, तो भोले बाबा को वो जल आपका अमृत के समान लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 4 बजे के बीच अगर भोले बाबा को जल अर्पण करते हैं तो वो अमृत के समान माना जाता है। वही जल अगर आप 4 बजे से 5 बजे के बीच में अर्पित करते हैं तो वह जल शिवलिंग पर दूध के समान माना जाता है। देखिएगा, आप जल अर्पित कर रहे हैं भोले बाबा को, समय का फर्क है, समय 4 बजे से 5 बजे के बीच का है। भोले बाबा को दूध के समान लगता है। वही समय की बात है, अगर आप 5 बजे से 6 बजे के बीच जल अर्पित करते हैं तो वो समय अंतर हो गया ना, लेकिन वो आपका दूध अर्पण करोगे वो भोले बाबा को जल के समान लगेगा। 6 बजे के बाद जल का कोई महत्व नहीं है। अब ये समझिएगा, आप दूध अर्पण कर रहे हैं तब भोले बाबा को जल के समान लगता है। वो समय 5 बजे से 6 बजे के बीच, 6 बजे का बीच का, फिर उसके बाद में आप ही खुद ही समझ जाइएगा, अगर आप जल अर्पण करेंगे तो भोले बाबा को क्या लगेगा। जब 3 बजे से 4 बजे के बीच चढ़ाते हैं तो लगता है क्या, अमृत। 4 बजे से 5 बजे के बीच जल ही चढ़ाते हैं तो वो दूध लगता है। और आप अगर 5 बजे से 6 बजे के बीच अगर अर्पण करते हैं किसका, दूध का, वो जल के समान लगता है। तो आप जल चढ़ाते समय टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा, आप किस समय भोले बाबा को जल चढ़ा पाते हैं। अगर आप 3 बजे से 4 बजे के बीच अगर भोले बाबा को जल अर्पण करते हैं तो प्यारे साथियों, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। भोले बाबा को ये लगेगा कि ये भक्त हमारा, ये साधक हमें अमृत अर्पण कर रहा है। प्यारे साथियों, तो आपको समय बता दिया है, 3 बजे से 4 बजे के बीच में अगर आप जल भोले बाबा को अर्पण करते हैं अमृत के समान लगेगा। अगर आप 4 बजे से 5 बजे के बीच भोले बाबा को जल अर्पण करते हैं तो वो दूध के समान लगेगा। अगर 5 बजे से 6 बजे दूध अर्पण करते हैं तो वो जल के समान लगेगा। अब आप निश्चित कर लीजिएगा कि आपको किस समय भोले बाबा को जल अर्पण करना है। 6 बजे के बाद जल की कोई महत्वता नहीं है। चढ़ाने के लिए चढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने समय बता दिया है आपको, इसके बाद में जल की कोई महत्वता नहीं है। अब आपको समय अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना है, जब भी आप चढ़ाएं तब आप चढ़ा सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं अपनी इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। प्यारे साथियों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।